भगवान विष्णु का ये पावन धाम उनके चतुर्थ अवतार नर और नारायण की तपोभूमि है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में करवाया था। इसके बाद 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने मंदिर के वर्तमान प्रारूप का निर्माण करवाया। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में 1 मीटर ऊंची काले पत्थर शालिग्राम की प्रतिमा है, जिसमें भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में सुशोभित। ये मंदिर 3 भागों गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप में बटा हुआ है। मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं की 15 मूर्तियां विराजमान हैं और यहाँ पर कपाट बंद होने के बाद भी दीप हमेशा प्रज्वलित रहता है। इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है। अब बताते हैं कि प्रतिमा की स्थापना कैसे हुई। कहा जाता है कि बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्राम शिला से बनी है और जब बौद्धों का प्राबल्य हुआ तब उन्होंने इसे बुद्ध की मूर्ति मानकर पूजा आरंभ की। लेकिन शंकराचार्य के प्रचार यात्रा के समय बौद्ध तिब्बत भागते हुए मूर्ति को अलकनंदा में फेंक गए। जब शंकराचार्य ने अलकनंदा से दोबारा बाहर निकलकर उसकी स्थापना, इसके बाद मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्त कुंड से निकलकर रामानुजनाचार्य ने उसकी स्थापना की। आपको बता दें कि इस मंदिर के पुजारी शंकराचार्य के वंशज हैं। इन्हें रावल कहा जाता है। मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी जी को ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना होता है। जानकर हैरानी होगी कि वहाँ के निवासी रावल भगवान की तरह पूजते हैं। वो उन्हें पार्वती का रूप भी मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु के इस पावन धाम आने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ये पंच बद्री में से एक बद्री भी है। धार्मिक दृष्टि से उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग पौराणिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि शिव भूमि पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे होने लगी। किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि बद्रीनाथ में पहले भगवान शिव का निवास स्थान था। शिव यहाँ पर अपने परिवार के साथ वास करते थे, लेकिन एक दिन भगवान विष्णु ध्यान करने के लिए स्थान की खोज करने लगे तो उन्हें यह स्थान दिखाई दिया। यहाँ के वातावरण को देखकर वो मोहित हो गए, लेकिन वो जानते थे कि ये तो उनके आराध्य शिव का निवास है। तभी उन्होंने एक बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माँ पार्वती की नजर उन पर पड़ी तो वो बालक को चुप कराने लगे, लेकिन बालक चुप नहीं हुआ। माँ पार्वती बालक को अंदर लेकर गई तो शिव समझ गए कि ये तो विष्णु है। शिव जी ने पार्वती से कहा कि बालक को छोड़ दे, वो अपने आप ही चला जाएगा, लेकिन माँ नहीं मानी और उसे सुलाने के लिए भीतर लेकर गई। जब बालक सो गया तो माँ पार्वती बाहर आ गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जब शिव लौटे तो उन्होंने कहा कि ये स्थान मुझे बहुत पसंद आया है, अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं। मैं इसी स्थान पर अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। इस तरह शिव भूमि भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ के नाम से जानी जाने लगी।